Assalamu alaikum everyone. Welcome to the class. Today in our class we'll study about a chapter from class 6 science, which is water. As we all know, water is one of the most precious resources which we have on earth and because of which life exists. जिसकी वजह से जो living beings have that require this natural resource to function. Or we can say it's the most important constituent in our daily life. So this is which we study in today's class, that is water, and why is it an important natural resource and what are its uses. So let's start. So water is one of the most important natural resources which we need for our survival. हमें हमारी survival के लिए ज़रूरत होता है. Now we cannot even imagine our life without water. And अगर हम ये imagine करें what would happen if we do not have an easy access to water to perform our day-to-day activities, क्योंकि हमारी जितनी भी ज़रूरतें हैं पानी पे for various purposes like brushing से लेकर bathing, toilet, drinking, cooking, cleaning, etc. So, आपने कभी ये सोचा है, have you ever estimated the amount of water we use every day? And besides that, have you ever wondered from where do you get the water? हमें कहाँ से मिलता है? Okay. So you may say we get it from tap. हमें तो हमारे नलकों से मिलता है directly. हमें यही पता है, or through hand pump, well, lake or river. But the question is, from where do you get it there? वहाँ तक कैसे पहुँचता है? So इसको समझने के लिए you must know that 3/4 जो है अर्थ का जो सरफेस है that is covered with water, जो कि सीज समंदरों में है, ओशंस में है. This water is salty. ये जो पानी होता है ये नमकीन होता है इनमें and cannot be used for our daily use. इसको हम अपनी रोज़मर्रा के ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. So rather we need fresh water for our daily use and this is fulfilled by the water cycle, जो कि हम अपने अगले लेसन में पढ़ेंगे. So इस चैप्टर में हमको ये भी देखना है कि how water from the sea is converted to fresh water, जो कि rain water है, and is again fed back to the sea once used by us. यानी जब हम उनको यूज़ करते हैं अपने डेली चीज़ों के लिए तो फिर उसके बाद वो वापस उसमें कैसे जाता है सी में, समंदरों में. सो फर्दर हम ये भी अगर हम देखेंगे कि जब बारिशें होती है और बहुत ज़बरदस्त बारिशें होती है या बारिश बिल्कुल भी ना हो तो उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं. लास्टली वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ वाटर, जो इसका इम्पोर्टेंस है वाटर का, वाटर की कितनी ज़रूरत है हमारी ज़िंदगी में, एंड कंजर्व इट बाय अडॉप्टिंग सिंपल हैबिट्स, जिसकी वजह से हम वाटर को प्रिजर्व भी कर सकते हैं, इसको फजूल खर्च होने से बचा भी सकते हैं बाय प्रैक्टिसिंग द रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो कि हम पढ़ेंगे. सो दैट इज़ वाई वाटर इज़ कॉल्ड द मीडियम ऑफ लाइफ, बिकॉज ऑल लाइफ ऑन दिस प्लैनेट अर्थ रिक्वायर्स वाटर. देर आर सम फॉर्म्स ऑफ लाइफ जिनको कि वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज ऑल द केमिकल रिएक्शंस जो हैं दैट ऑकर इन लिविंग सेल्स, जो हमारी बॉडी में होती है, ऑकर्स यूजिंग वाटर एज अ मीडियम. सो दैट इज़ वाई इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स फॉर अस, फॉर ऑल द लिविंग सिस्टम. सो वाटर जो है वो कहाँ होता है? इन द लार्ज बॉडीज़ लाइक ओशंस में होता है, समंदर सीज में होता है, रिवर्स एंड लेक्स में होता है, और एटमॉस्फेयर में भी एज वाटर वेपर की सूरत में होता है, एज अ सॉलिड अगर हम देखें तो स्नो, ग्लेशियर्स या आइस शेल्व्स में होता है. एंड वी ऑल्सो नो दैट 97% ऑफ वाटर जो है अर्थ पे इज़ फाउंड इन द ओशंस, और जो कि समंदर का पानी है, एंड दैट वी नो कि इट्स salty and not safe for us to drink. But of that 3% जो है that is available as fresh water, जिसको कि हम consume कर सकते हैं. Only 3% of the total water जो है that is fresh. Otherwise the rest of the 97 is salty, which we cannot consume.
सो 98% ऑफ दिस फ्रेश वाटर इज ट्रैप्ड इन ग्लेशियर्स में होता है और आइस में होता है. यानी 3% जो हमारे पास फ्रेश वाटर है उसमें से जो 98% है वो कहाँ पे जमा होता है? ग्लेशियर्स में. ठीक. And only a small amount of this natural resource is available in rivers and lakes, which we are consuming through taps, wells, rivers, etc. So, if we come to its uses, it can be used for direct and indirect purposes. अब direct purposes क्या होते हैं? That is, we can use it in bathing, drinking and cooking, etc. While indirect purposes होते हैं जिसमें कि हम water को process करते हैं wood बनाने के लिए to make paper. Sorry, water को process करते हैं to make paper and in producing steel for automobiles. So दूसरे भी जैसे एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रिसिटी है, उनमें भी वाटर का यूज़ होता है. अब हमको पता है कि वाटर मॉलिक्यूल जो है दैट इज़ मेड अप ऑफ 3 एटम्स. उसमें 3 एटम्स होते हैं. 2 एटम्स हाइड्रोजन के होते हैं और 1 एटम ऑक्सीजन का होता है. सो जिसकी वजह से जो इनका स्ट्रक्चर है वो इम्बैलेंस होता है और जिसकी वजह से जो है इसका जो इम्बैलेंस स्ट्रक्चर है दैट मेक्स देम टू स्टिक एंड अट्रैक्ट विद डिफरेंट सब्सटेंसेस. तो तभी इसके अंदर सारी सब्सटेंसेस जो कुछ भी हम इसमें मिक्स करें तो वो ईजिली इसको रेडिली डिसॉल्व कर सकता है. सो इट्स टेस्टलेस. इसमें कोई टेस्ट नहीं है, कोई स्मेल नहीं है, कोई कलर नहीं है एंड इट्स ट्रांसपेरेंट एज वी ऑल नो. दिस वी नो. दिस इज़ द बेसिक ऑफ वाटर. सो इसकी जो केमिकल रिप्रेजेंटेशन है दैट इज़ H2O, यानी 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. तो इसको हम फर्टिलाइजर्स बनाने के भी काम आता है. इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस और मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस. सो हमारी बॉडी में जी जो स्वेटिंग होती है या डाइजेशन होती है, ब्रीदिंग होती है, तो उस टाइम पे बहुत सारा पानी जो है वो लूज़ होता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रिंक वाटर टू कीप आवर बॉडी हाइड्रेटेड. तो दूसरे भी बहुत सारे यूजेस हैं जैसे कि हमको ये पता ही है कि जो पूरा वर्ल्ड है इसमें पानी जो है दैट इज़ नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. यानी हर जगह पे पानी सेम नहीं है. दैट इज़ वाई इट इज़ सेड टू बी अ यूनिवर्सल solvent. So water has many uses, like it is used in domestic purposes, for agriculture, industrial purposes as well. Domestic में हम जो है 15% जो है water that is consumed for drinking, bathing, cooking food, washing dishes, clothes, fruits, vegetables and brushing teeth etc. जो कि हमारे रोज़ के काम होते हैं उसमें से only 15% of water is used. एग्रीकल्चर में भी जो है दैट हमको पता है कि अबाउट 70% ऑफ वाटर जो है वो यूज़ होता है इरिगेशन के लिए. यानी व्हेन वी हैव टू वाटर आवर फील्ड्स बिकॉज एग्रीकल्चर इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर. बहुत सारे पैमाने पे होता है एग्रीकल्चर का काम. सो वाटर इज़ नेसेसरी फॉर गार्डनिंग, फार्मिंग एंड फिशरीज एज वेल. प्लांट्स जो है उनको ग्रो करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है. फोटोसिंथेसिस के टाइम दे कंज्यूम वाटर. और क्रॉप्स को यील्ड करने के लिए फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स दे नीड सफिशेंट वाटर, मैन्योर एंड सनलाइट विद ऑक्सीजन एज वेल. सो एग्रीकल्चर में भी बहुत सारा पानी इस्तेमाल होता है, कंज्यूम होता है अबाउट 70%. इंडस्ट्रियल यूजेस, इसके इंडस्ट्रियल यूज़ की अगर हम बात करें तो इट इज़ आइदर यूज्ड इन क्रिएटिंग और टू कूल द इक्विपमेंट. यानी अगर हमें कोई चीज़ बनाई उसको कूल करना हो तो उसके लिए फिर हमें विद फुल फोर्स ब्लो ऑफ वाटर हमें उस पर डालना पड़ता है ताकि उस प्रोडक्ट को हम क्रिएट कर सकते हैं. और इंडस्ट्रियल वाटर जो है वो फिर यूज़ होता है वॉशिंग में, कूलिंग में, प्रोसेसिंग में, ट्रांसपोर्टिंग में इवन, और फैब्रिकेटिंग ऑफ प्रोडक्ट. यानी प्रोडक्ट के इन सारे जो पैरामीटर्स हैं उनको ये पानी इस्तेमाल होता है. और मैक्सिमम जो पानी है दैट्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल, पेपर या फूड में. दूसरे भी यूजेस हैं जैसे ट्रांसपोर्टेशन में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में है जिससे कि हमें फिर बिजली भी फराहम हो सकती है इस पानी के ज़रिए. एंड रिमूवल ऑफ बॉडी वेस्ट
टूरिज्म, रिक्रिएशनल फन के लिए भी इस्तेमाल होता है. सो आई थिंक जो वाटर है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स विदाउट विच वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ. So I think this was the brief introduction to the uses of water which we use in our daily lives. I hope you must have got what is water, its importance and its uses. So in our next class we'll touch the water cycle and various other features of the chapter water. Till then, thank you.